शांति की राह कैसी होनी चाहिए? जिस प्रकार हम भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं को देखकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार हमें ईश्वर की रची हुई इस सृष्टि में मनुष्यों के रूप, रंग, भाव, स्वभाव की भिन्नता को देखकर भी उतना ही आनंदित होना चाहिए। हालांकि अनुभव यही कहता है कि हम लोगों की छोटी छोटी बातों पर भी कुपित हो जाते हैं, जबकि अन्य स्थितियों में ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम किसी कमरे में बैठे हों और छत का छोटा सा टुकड़ा ऊपर से गिर पड़े, तो हम किस पर क्रोधित होंगे? छत पर? कतई नहीं। संभव है कि उसे बनाने वाले व्यक्ति पर ही। इसी प्रकार हमारी गाड़ी से कोई पशु टकराने को हो तो हम उसे दुत्कार कर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यदि किसी दूसरे व्यक्ति का वाहन आकर जरा सा टकरा जाए तो उससे एक बड़े टकराव और हाथापाई की नौबत तक आ जाती है। इसका यही अर्थ हुआ कि हम जड़ चीजों या पशुओं के प्रति तो सहनशील हैं, लेकिन मनुष्यों के प्रति नहीं। जबकि होना यह चाहिए कि जिनके साथ हम अपना अधिकांश समय गुजारते हैं, उन मनुष्यों के जाने अनजाने में किए गए व्यवहार को हमें सह लेना चाहिए और उनकी बातों को भूलना और क्षमा करना सीखना चाहिए। ऐसा करने से हम प्रसन्नचित्त रह सकेंगे। हालांकि कई लोग यह कहते हैं कि किसी के गलत व्यवहार को भला कब तक सहन किया जा सकता है। इसका उत्तर यही है कि सहन करना ही वास्तव में उस व्यवहार पर पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि यदि हम सहन नहीं करेंगे तो गलत व्यवहार वाला खेल हमें ही निरंतर परेशान करता रहेगा। कहने का भाव यह है कि यदि हम जीवन व्यवहार में किसी की कही गई बात को अपने मन से लगाकर रखे ही नहीं और बदले में अपनी तरफ से कुछ कहें भी नहीं, तो कोई कलह क्लेश ही नहीं होगा। अब इसका निर्णय हमें ही करना है कि हम जीवन में शांति चाहते हैं या उलझन। इसका चयन जितनी आसानी से करेंगे, हमारे जीवन की राह भी उतनी ही सुगम होगी। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।